नमस्कार, मैं हूं विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज के विश्लेषण में। औरंगजेब इन दिनों चर्चा में है। औरंगजेब एक महान शासक थे या फिर एक क्रूर शासक थे, इस पर पूरे देश में बहस चल रहा है। औरंगजेब से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक तथ्य आपको बताएंगे। उनकी 3 पत्नी में से 2 हिंदू पत्नी कौन थी, एक मुस्लिम पत्नी कौन थी, औरंगजेब की प्रेमिका जो कश्मीर से थी उनका क्या नाम था, औरंगजेब ने किसके याद में बीबी का मकबरा बना दिया, औरंगजेब का जो मकबरा औरंगाबाद अब संभाजी नगर में है उसे क्यों हटाने की मांग हो रही है, एएसआई सर्वे ने क्यों उसको लिस्ट में डाल रखा है, औरंगजेब ने अपने किन किन भाइयों को मौत के घाट उतार दिया था, किन किन राजाओं को उसने मौत दे दिया, कौन कौन सा युद्ध कर लिया उसने अपने जीवन में, उसके दरबार में क्या सबसे ज्यादा हिंदू दरबारी रहते थे, ये भी क्वेश्चन लोगों के मन में आ रहा है। ऐसे ही तमाम जानकारी को लेकर ये वीडियो है। लाइक कीजिएगा और शेयर भी जरूर से कीजिएगा। औरंगजेब के बारे में कहा जाता है कि 1707 में तो औरंगजेब की मृत्यु हो गई, लेकिन उसके बाद सत्ता आगे बढ़ ही नहीं पाया। लेकिन उसके पहले उन्होंने अपने पिता शाहजहां को उसी ताजमहल के ठीक सामने कैद करके रख दिया, जिसको कभी शाहजहां ने दिलो जान से बनवाया था और शाहजहां को खाने के लिए सिर्फ चना दिया करता था। शाहजहां को देखने के लिए सिर्फ और सिर्फ ताजमहल था और शाहजहां अपने बुढ़ापे के दिनों में पढ़ाने के लिए बच्चों को वहां बुलाया था। 3 चीज औरंगजेब ने अपने पिता का माना था। लेकिन वो एक क्रूर शासक था क्या, इसे लेकर बहस तो चल रही है। लेकिन हम आपको बताते हैं कि शाहजहां ने सबसे पहले जब सत्ता की बागडोर संभाली तो उसने अपने 3 भाई दारा शिकोह, शुजा और मुराद बख्श और उनके सारे समर्थक को मार दिया, कत्लेआम मचा दिया। और औरंगजेब के बारे में यह भी कहा जाता है कि उनकी जो 3 पत्नी थी और एक प्रेमिका थी और उससे सब मिलाकर के 10 बच्चे थे। उनकी 3 पत्नी जो थी उसमें नवाब बाई, दिलरस बानो बेगम और औरंगाबादी महल, जिसमें दिलरस बानो बेगम जो है वो औरंगजेब की मुस्लिम पत्नी थी और बाकी 2 उनकी हिंदू पत्नी थी। जाहिर सी चीज है, औरंगजेब एक हीराबाई की नाम की एक लड़की से प्रेम कर बैठा था और एक कश्मीर की रहने वाली थी। हीराबाई की जब मृत्यु हो गई तो औरंगजेब गम में डूबा रहता था। इतिहासकारों की माने तो औरंगजेब अपने जीवन में जिसे जिसे पसंद करता था सभी को अपनी पत्नी बनाना चाहता था। औरंगजेब की जो पत्नी थी उनसे जो उनके बेटी हुए उसमें जेब उन निसा, जिन उन निसा, बदर उन निसा, जुबत उन निसा और मेहरून निसा थी। औरंगजेब के बेटों के नाम में मोहम्मद सुल्तान, बहादुर शाह प्रथम, मोहम्मद आजम शाह, सुल्तान मोहम्मद अकबर और हम्मद काम बख्श थे। जाहिर सी चीज है कि बाद में औरंगजेब के मरने के बाद सत्ता में इतना संघर्ष शुरू हो गया कि अलग अलग क्षेत्र में देसी रियासत जो थे उस समय के, जो मराठा के शासक थे, जो हैदराबाद के निजाम थे, जो राजपूत रियासत थे, वो अलग अलग विद्रोह कर दिए और सभी लोग इंडिपेंडेंट तैयार हो गए। इसलिए माना जाता है कि मुगलों को जितना बड़ा साम्राज्य तो औरंगजेब ने बना लिया, लेकिन उनकी जो बारिश थी वो इतने नाकाम थे कि वो कुछ भी जीवन में कर नहीं पाए और इसका नतीजा हुआ कि उसकी सारी धन दौलत बेकार चली गई और उसके बाद मुगल धाराशायी होने लगे और धीरे धीरे भारत से मुगल समाप्त हो गए। बहादुर शाह जफर जो सिपाही विद्रोह के समय में अंतिम मुगल बादशाह थे, उन्हें अंग्रेजों ने बंदी बना करके म्यांमार की राजधानी रंगून, वर्तमान में यंगून है, पहले रंगून थी, अभी तो नेपी जावा वहां की राजधानी है, वहां पर उसे रखा गया। यानी कि मुगल बादशाह के अंतिम वंशज को जमीन नसीब नहीं हुई, उसे भारत में जमीन नहीं मिला, उसे मिला म्यांमार में। तो क्या औरंगजेब के कब्र को लेकर के जो चीजें अभी आ रही हैं कि औरंगाबाद, हालांकि औरंगजेब की मृत्यु दूसरे स्थान पर हुई और कब्र उनका जो है वो औरंगाबाद में है, तो क्या औरंगाबाद से इसे हटाया जाएगा? लेकिन टेक्निकल दिक्कत यह है कि आर्कियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया, यानी कि जो
आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो नाम है उसमें जिसका नाम मेंशन कर दिया गया है उसे वहां से नहीं हटाया जा सकता। तो पहले ASI के सर्वे रिपोर्ट से औरंगाबाद में जो वर्तमान में संभाजी नगर है वहां से पहले हटाया जाएगा और तब जाकर के ये सफल होगा कि वहां से उनका मकबरा हटाया जाए। सवाल ये हो रहा है कि शिवाजी के साथ, महाराज शिवाजी, छत्रपति शिवाजी के साथ जिस प्रकार की ज्यादती हुई, संभाजी महाराज के साथ जिस प्रकार की ज्यादती हुई, उसे लेकर भारतीयों के अंदर उबाल है। और जो उबाल था उसे कुछ नेताओं ने और उभार दिया, जिन्होंने बयान दे दिया कि वो गर्व से बोलते हैं कि वो औरंगजेब के गुणगान करने वाले लोग, खुद को औरंगजेब का आइडल बताने वाले लोग कि औरंगजेब उनके आइडल थे। और ऐसे लोगों के चलते ही औरंगजेब आज चर्चा में आ गया और औरंगजेब की क्रूरता की कहानी आज पूरा विश्व को पता चल रहा है। ये बात सच है कि औरंगजेब के दरबार में सबसे ज्यादा हिंदू दरबारी थी। अगर पूरे मुगल बादशाह के कार्यकाल को देखा जाए तो अकबर से भी ज्यादा जो दरबारी थे हिंदू का वो थे औरंगजेब के शासनकाल में। लेकिन ये भी बात सच है कि औरंगजेब ने जजिया कर लगा दिया, औरंगजेब ने तीर्थ यात्रा करने पर टैक्स लगा दिया, हिंदुओं के ऊपर में मंदिर जाने पे टैक्स लगा दिया, औरंगजेब ने कई मंदिरों को तोड़ दिया। इतिहासकारों ने इन चीजों को अपने अपने पुस्तक में लिखा, जो इतिहास भारत में चलती है वो तमाम स्थान पर यह चीज लिखित जानकारी में है। औरंगजेब के बारे में ये बताया जाता है कि हीराबाई एक कश्मीरी हिंदू थी। उसके माता पिता ने बहुत कम उम्र में हीराबाई को औरंगजेब को बेच दिया था और वह मीर खलाल की दासी बन गई। औरंगजेब हीराबाई से को जब पहली बार देखा तो उससे प्यार कर बैठा और फिर हीराबाई को जैनाबादी महल में रखवा लिया और उसके बाद वो हीराबाई के साथ ही पूरा जीवन बिताना चाहता था। औरंगजेब अपने जीवन में कई युद्ध लड़ा है, जिसमें अपने भाइयों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया, जिसमें धर्मत का युद्ध है, जिसमें अपने भाई को उसने दारा सिकों को हरा दिया और शाहजहां का सिंहासन जब खाली हुआ था उसके बाद ये महत्वपूर्ण लड़ाई थी दारा सिकों को हराकर कि उसने औरंगजेब ने सत्ता हथिया लिया। इसी प्रकार से सामूगढ़ की लड़ाई हुई जिसमें औरंगजेब ने अपने भाई दारा सिकों को एक बार फिर से चंबल नदी के किनारे में हराया था। ऐसे ही खजवा की लड़ाई हुई जिसमें शाह शुजा को हराया और शाह शुजा ने खुद को उस समय में बंगाल का सम्राट बना लिया था, इसलिए औरंगजेब ने उनको भी मार दिया। धर्मतपुर की लड़ाई हुई तो राजपूताना जसवंत सिंह को हराया और नर्मदा नदी के किनारे उसको भी जान मार दिया। तो देखिए कई कत्लेआम के बाद औरंगजेब सत्ता में आया था। इसी प्रकार से चाइल्ड के युद्ध में औरंगजेब ने ब्रिटिश इंडिया कंपनी को भी हराया था। 1686 से लेकर 1690 तक ये युद्ध चला था। औरंगजेब और दारा सिकों के बीच उत्तराधिकार के लिए युद्ध हुआ था, जैसा कि आप जानते हैं। तो ये तमाम चीजों के बाद अगर आप औरंगजेब के बारे में जानना चाहेंगे तो दिलरस बानो बेगम की याद में औरंगाबाद में बीबी का मकबरा जो संभाजी नगर में है वहीं पर बीबी का मकबरा बनाया। उसकी आखिरी पत्नी ही औरंगाबादी महल थी जो एक हिंदू थी और उसका नाम औरंगाबादी महल ये औरंगजेब ने रखा था। दिलरास बानो बेगम जो मुस्लिम पत्नी थी यही मुख्य पत्नी थी औरंगजेब की और उसका सभी बात को मानता था। इसके अलावा नवाब बाई जो पहली पत्नी औरंगजेब की थी और इससे औरंगजेब को लेकर के चर्चा यही चल रही है कि औरंगजेब के कब्र को हटाया जाए। औरंगजेब एक क्रूर शासक था। औरंगजेब के नाम से भारत में बहुत स्थान पर औरंगजेब के नाम से रोड है और बहुत से लोग देखेंगे कि अपने बच्चों का नाम भी औरंगजेब रख देते हैं। लेकिन औरंगजेब की क्रूरता जब सामने आ रही है तो इसे लेकर जाहिर सी चीज है कि राजनीतिक पार्टियों के बीच में यह द्वेष चलता रहेगा और चीजें उफान पर होती रहेंगी।